नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। अभ्यास प्रश्न पार्ट 3 पार्ट 11 हल करने में ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं हमारे। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे वही एक परंपरागत निवेदन है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन आते रहें। इसका पहला सवाल है, एक नाव के 10 नाविकों में 58 किलोग्राम के भार के एक नाविक के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने पर इनके औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो जो नया नाविक आया है उसका जो वजन है, उसका भार कितना है, ये हमें बताना है। देखिए, 58 किलोवार का कोई एक व्यक्ति था, उसका जो वजन है वो 58 किलोग्राम है। जैसे ये व्यक्ति जाता है और नया व्यक्ति आता है तो नया व्यक्ति का जो वजन था वो 58 किलोग्राम से ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा नहीं होता तो उनके औसत भार में वृद्धि नहीं होती। अगर 58 किलोग्राम से उस नए व्यक्ति का भार कम होता तो उनके औसत भार में वृद्धि की जगह पर कमी हो जाती, क्योंकि औसत का मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों के पास बराबर बराबर सामग्री होनी चाहिए। अब जैसे ही वो नया व्यक्ति जाता है तो जो 10 नाविक हैं वापस 10 हो जाते हैं वो तो 10 नाविकों के औसत भार में कितनी वृद्धि हो रही है? 1.5 किलोग्राम की। तो 10 नाविकों के औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि से 15 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। कितने किलोग्राम की? 15 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। 15 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है और 58 किलोग्राम का व्यक्ति ऑलरेडी ज़्यादा ही आया है, लेकिन सबको हमें 58 किलोग्राम का जैसे मान लीजिए बराबर औसत में रखना है, बराबर बराबर सामग्री में, कि सबके पास बराबर बराबर सामग्री होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें सबको बराबर बराबर रखना पड़ेगा। तो इसलिए 58 किलोग्राम का तो वो ऑलरेडी समझ लो आया ही है। नए नाविक का भार 58 किलोग्राम प्लस 15 किलोग्राम, 8 और 5 13, 5 6 और 1 7, 73 किलोग्राम। ये ओरली सवाल है, इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती हमें, ये तो वैसे ही बता देंगे। आपको फिर से बता देता हूँ एक बार कि 58 किलोग्राम का व्यक्ति जैसे ही गया तो उनके औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। 1.5 किलोग्राम की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो वृद्धि क्यों हो रही है? वृद्धि जब हो रही है जब जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन इस 58 किलोग्राम से ज़्यादा था। अब जो 58 किलोग्राम से एक्स्ट्रा जो वजन है 15 किलोग्राम, वो उसने 10 लोगों को बराबर बराबर बांट दिया। 1.5 1.5 10 लोगों को बांट दिया उसने। और 10 लोगों को जब बटा तो कितना हुआ? वो 15 किलोग्राम टोटल बांटना पड़ा उसको। वो 58 किलोग्राम से 15 किलोग्राम ज़्यादा था, इसलिए उनके औसत भार में वृद्धि हो रही है। अगर कमी होती उसके औसत भार में तो वो क्या कहता है कि 1.5 किलोग्राम की कमी हो रही है। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन 58 किलोग्राम से कम था, इसलिए उन बाकी के जो व्यक्ति थे उन्होंने अपने पैसे 1.5 किलोग्राम सबने थोड़ा थोड़ा 1.5 किलोग्राम कर करके उस नया जो व्यक्ति आया था उसको दिया। ये हो जाता है अगर कमी होगी तो। लेकिन इसमें वृद्धि के लिए कह रहा है, तो वृद्धि के लिए आपका सवाल हल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये और 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए, 8 वर्ष में 2900 हो रही है और 10 वर्ष में 3000 हो रही है। इसका मतलब 2 वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, साधारण ब्याज मिल रही है, वो कितनी मिल रही है? 100 रुपये की मिल रही है। 2900 से 3000 हो गई। 8 से 10 वर्ष मतलब 2 वर्ष में 100 रुपये मिल रहा है। तो 1 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितनी मिलेगी हमें? 1 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट मिले कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। 50 रुपये मिलेगा। 2 का मैंने इसमें भाग दे दिया। जब 1 वर्ष में 50 रुपये है तो ये 8 वर्ष में 2900 रुपये हो रहा है। तो इसका मतलब 8 वर्ष का अगर मैं ब्याज इसमें से घटा दूं, 8 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट
कितना हो जाएगा, 8 का मैं इसमें गुणा कर दूंगा, 8 पंच 40, 400 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा, मूलधन। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल मतलब पी का मतलब मूलधन। 2900 में से मैं इस 2900 में से इस ब्याज को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा हमारा। मूलधन कितना है हमारा, 2500 रुपये। अब मुझे ब्याज भी पता है, ब्याज भी पता है मुझे, ब्याज कितनी है एक वर्ष की, 50 रुपये। ठीक है, ऐसा ही बराबर का सूत्र लगा रहा हूँ मैं। प्रिंसिपल पी कितना है, 2500 रुपये। आर हमको निकालनी है। समय, ये जो ब्याज है वो कितने साल की है, 1 वर्ष की ब्याज है, तो इसलिए समय कितना प्रयोग करेंगे यहाँ पे, 1 प्रयोग करेंगे, बटे 100। इसको काट दीजिए, 25 दूनी 50, 2 बार कट गया। आर बराबर के 2% की हमारी दर आ गई। बहुत ही सिंपल सवाल है और सभी सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन आते रहें, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है उसने कि जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने का मतलब गुणा करने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग कर दिया, सही उत्तर से 13/17 अधिक प्राप्त हुआ, तो भिन्न कौन सी है। देखिए, इस तरीके के सवाल जब कभी भी आए तो आप गलत में से सही को घटा दीजिए, बस इस गलत में से इसको घटा दीजिए, घटाने के बाद बराबर ही आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका। ये ध्यान रखना है, बस गलत में से सही को घटा दीजिए। तो मैंने मान लिया कि वो संख्या कौन सी है हमारी, x है, तो इस संख्या से गुणा करने को बोला गया था, इससे जैसे ही मैं इसमें गुणा करूंगा तो 6x/7 हो जाएगा, और इसका मैं भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, भाग दूंगा तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। देखिए, भाग दे के दे, उसने भाग दे दिया, गुणा करने की जगह क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। ये संख्या क्या हो जाएगी, 7x/6। अब मैंने अभी बताया आपको कि गलत में से आप सही को घटा दीजिए, 6x/7 बराबर कितना आ रहा है, 13/70। जैसे ही आप इसकी कैलकुलेशन कर देंगे आपको उत्तर मिल जाएगा, 49x, और 6 छिंगे 36x, और 7 छिंगे 42, 13/70। 7 से काट सकते हैं इसको, 7 धारे 70, और 7 छिंगे 42। इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेगा, और 4 में से 3 गए तो 1/6 इजिकल टू के 13/10। इस 13 से ये 13 काट देते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 10x बराबर के 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, x बराबर के 3/5 हमारी क्या होगी, भिन्न होगी। ये ध्यान रखना है आपको, गलत में से आप सही को घटा दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, सोनू ने एक घड़ी अंकित मूल्य के 30% की छूट पर बेची। अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस, जो किसी पे पड़ा रहता है, किसी बोतल पे, उसको कहते हैं। उस पर उसने 30% की छूट दी थी। क्या दी थी, 30% की छूट। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 30/100, 0 से 0 कट गया, 3/10। इसका मतलब ये मार्केट प्राइस है, और ये क्या है, ये उसने छूट दी है। तो मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है उसने 10। छूट देने के बाद खरीदी, ठीक है, तो कितने में खरीदी उसने, 3 रुपये की छूट दी तो 7 रुपये में उसने खरीदी मार्केट प्राइस पे। अब वो कह रहा है कि उसने उसे अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेचा। जो व्यक्ति खरीद के लेके आया है वो मार्केट प्राइस के 20% लाभ पे बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, मतलब मार्केट प्राइस का 20% लाभ, मतलब 100 में 20 जोड़ देंगे, हानि होती तो 100 में से 20 घटा देते, तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा बटे 100, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। इसका मतलब 12 रुपये में उसने क्या करी, बेची। तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, कॉस्ट खरीदी उसने 7 रुपये की, बेची उसने 12 रुपये की, तो कितने लाभ हो रहा है, 5 रुपये का लाभ हो रहा है उसको। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है वो, कितने का लाभ हो रहा है, 5 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है, 7 पर हो रहा है, और इंटू के 100, इसमें भाग दे दीजिए 500 में, आप कितने का, 7 का।
7 छिंगे 42, सत्तू सत्तू 49, बचा कितना 1, 0, 7 एकम 7, बचे कितने 3, पॉइंट लगा दीजिए, 0 आ गया, 7 चौक 28, 2। अभी ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसमें जो उत्तर आएगा वो आपका 71% लिख सकते हैं हम, या 70%, ये वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है। अगले वीडियो आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।